हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज के इस लेक्चर में मध्य प्रदेश में जो वर्ग 1 का एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जाएगा। आज जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ऐसे स्टूडेंट जो एमपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी आज बैच अनाउंस होगा, और ऐसे स्टूडेंट जो एमपी टेट क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी आज एक नया बैच चालू होगा। ये बैच जो है बिल्कुल बेसिक से हम चालू करेंगे, मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारे सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उन सबको बेसिक से चालू करेंगे। यदि आपने पहले कभी फिजिक्स को बहुत डीप नहीं पढ़ा है, यदि आपको न्यूमेरिकली अप्रोच लेने में तकलीफ आती है, यदि एग्जाम पेपर के प्रीवियस क्वेश्चन करने में आपको तकलीफ आती है, तो उन सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए या उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए ये बैच धीरे धीरे चलेगा। और इस बैच में आपको ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि बैच हिंदी और इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहे। जितने भी टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो सभी जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में रहें, हिंदी और इंग्लिश में, जिससे किसी भी लैंग्वेज वाले को कोई भी तकलीफ ना हो। आज इस लेक्चर में हम कुछ खास पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पहले एमपी वर्ग 1 के बारे में, हालांकि आप सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे कोड्स के बारे में कि किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जो नोट्स अवेलेबल रहेंगे, उनका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, और लास्ट में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे करेंगे। ठीक है। हालांकि लास्ट का जो बैच है हमारा उसमें काफ़ी सिलेक्शंस हुए, एमपी टेट में सिलेक्शंस हुए, एमपी मेंस मतलब मुख्य परीक्षा में सिलेक्शंस हुए, स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग हो गई। आपने देखा होगा हमने एज अ स्मॉल सर्विशन किया था। तो कोशिश करेंगे कि आप भी वो पाथ फॉलो करें, आप भी उस रास्ते पर चलें और आप भी ज्वाइनिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट एमपी वर्ग 1 के बारे में। ठीक है, 1 सेकेंड, एक बार शायद वापस लिख दिया है ये। ठीक है, ओके। देखिए, अबाउट एमपी वर्ग 1 का मतलब क्या है कि सर ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये मध्य प्रदेश में होने वाला वर्ग 1 का एग्ज़ाम पेपर है। वर्ग 1 का एग्ज़ाम पेपर का सीधा सा मतलब है 11th-12th के टीचर्स जो होते हैं, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसका एग्ज़ाम पेपर है। यूपी में इसको प्रवक्ता कहते हैं, और बाकी के एनबीएस, केबीएस, DSSB में इसको पीजीटी टीचर कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और राजस्थान में इसको लेक्चरर कहते हैं। तो ये सब एक ही चीज़ है। ये सभी जो टीचर्स हैं, वर्ग 1 हो या लेक्चरर हो या प्रवक्ता हो या पीजीटी टीचर हो, ये 11th-12th के लिए फिजिक्स पढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। और लेक्चरर पोस्ट होती है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। मध्य प्रदेश में एमपी में जो वर्ग 1 है, ठीक है, ये एग्ज़ाम पेपर 2 स्टेप में लिया जाता है। फर्स्ट स्टेप में आपको एमपी टेट क्वालिफाई करना होता है। एमपी टेट का सीधा सा मतलब है मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना है केवल, और क्वालिफाई जैसे ही आप करेंगे तो आप दूसरे स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसका नाम है एमपी मुख्य परीक्षा या एमपी मेंस एग्जाम। और इसको क्वालिफाई करने के बाद सीधे आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं मेरिट बेस पे। ऐसा नहीं है कि इसको केवल क्वालिफाई करना होता है। 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है कि केवल इसको क्वालिफाई करते ही सिलेक्शन हो जाता है। ये क्वालिफाई करना होता है। मेंस में फिर जितनी वैकेंसी होती है उस हिसाब से मेरिट के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन डिसाइड किया जाता है, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होती है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं। इस बार तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिली है। कई सारे स्टूडेंट के घर के 1 किलोमीटर पास ही, हमारे चित्रांश साहू करके एक स्टूडेंट हैं, उनको घर के 1 किलोमीटर दूर ही स्कूल मिला है। एक कलीम अख्तर करके स्टूडेंट है, उनको एक ऐसा स्कूल मिला है जिसमें जो अकोमोडेशन है, रहने का जो है, उसी स्कूल में क्वार्टर मिला हुआ है, और स्कूल भी उसी फील्ड में है या उसी कैंपस में है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी के साथ आजकल ज्वाइनिंग मिल रही है, और सैलरी भी काफ़ी कुछ अच्छी रहती है। आपको पता है फर्स्ट तो सैलरी 36,200 के आसपास है। कुछ कटता है लेकिन कोई खास तकलीफ नहीं आती, बढ़ते बढ़ते फिर प्रोविज़न के बाद 50-60 के आसपास पहुंच जाती है। तो सैलरी खैर मैटर नहीं कर रही है, आपको पता है लेक्चरशिप एक पोस्ट बहुत बड़ी है, एक वैल्यू बहुत बड़ी है। तो ये है एमपी वर्ग 1 का एग्ज़ाम। एमपी टेट की प्रिपरेशन वो स्टूडेंट करते हैं जिनको एमपी वर्ग 1 के टीचर बनना है, और पहला स्टेप जिसको फॉलो करना है। एमपी मेंस की वो स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे आज से, इस बैच से, जिनका एमपी टेट पहले ही क्वालिफाई है। हम रिपीट कर रहे हैं, जो पहली बार एमपी वर्ग 1 से जुड़ेंगे, जिनका एमपी टेट क्वालिफाई नहीं है, वो पहले एमपी टेट की प्रिपरेशन करेंगे। और जिनका पिछली बार एमपी टेट क्वालिफाई हो गया है लेकिन वर्ग 1 का जो मेंस एग्जाम है, जो मुख्य परीक्षा है, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो इसकी मेंस की प्रिपरेशन में जुड़ेंगे या मुख्य परीक्षा वो नहीं दे पाए। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है, अभी हम और चर्चा कर लेंगे, खास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम बात करते हैं सीधा सीधा हमारे कोर्स के बारे में। कोर्स जो है बड़े ध्यान से समझिएगा, पूरे एमपी वर्ग 1 के टेट का सिलेबस और मेंस का सिलेबस, उसके सभी टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए बेसिक से लेके एडवांस अरेंज किए हैं, जिससे आपको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आए। तो पूरे सिलेबस के सभी टॉपिकों को वीडियो लेक्चर की हेल्प से समझाया गया है और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, मतलब हम ये चाहते हैं आपसे कि आप यदि हमें केवल 4 महीने भी दे देंगे, 3 से 4 महीने भी, तो आप आसानी से सभी टॉपिकों को कवर कर सकते हैं और आसानी से आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। पिछली बार स्टूडेंट्स ने बहुत लिए हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्स जो दिया है उसमें न्यूमेरिकली अप्रोच समझाई जाती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाए जाते हैं, टॉपिक समझाया जाता है और जैसा कि पहले कहा एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, जिससे कहीं कोई कमी रहे ही नहीं। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि बार बार तैयारी करने का मौका नहीं मिलता, एक बार तैयारी करें, आप अच्छे से करें। तो वीडियो लेक्चर जो है तकरीबन हमने इनकी संख्या 120 के अराउंड रखी है और 120 का मतलब यदि आप एक लेक्चर तकरीबन 2-2.25 घंटे का है, तो यदि आप एक दिन में एक लेक्चर भी देखेंगे तो 3-3.5 महीने में, क्योंकि कई सारे लेक्चर 1.5 घंटे के भी होंगे, कई सारे लेक्चर 2 घंटे के भी हैं, तो यदि आप 2-2.5 घंटे पर डे देंगे तो आपका 3-3.5 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एमपी टेट का भी, एमपी मेंस का भी। हालांकि मेंस का जो सिलेबस है उसमें लेक्चरों की संख्या 150 प्लस होगी, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक ग्रेजुएशन के भी हैं, कुछ टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं, तो उसमें टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये है दोनों की वीडियो लेक्चर्स की संख्या। 120 से कम नहीं होने वाले, ज़्यादा भले ही हो सकते हैं, वो हमको कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर लेने पड़े तो बात अलग है, लेकिन ये जितने भी लेक्चर हम ले रहे हैं इसमें 2 बातें पहले लेक्चर से लेके लास्ट वाले लेक्चर तक कॉमन है। पहली बात कौन सी है? पहली बात है कि बाइलिंगुअल है, जिस लैंग्वेज में हम आपसे बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में, और बोर्ड पे दोनों लैंग्वेज लिखी रहती है, हिंदी और इंग्लिश। सबसे बेहतर ये होता है आप डेमो लेक्चर देखें, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और जो ऐप है पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ भी अंदर जो है डेमो लेक्चर दिए हैं। आप 2, 3, 4, 5, 10 आराम से डेमो लेक्चर देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मुझे कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मेरे लेवल का है, या मैं इसको आसानी से समझ सकता हूँ या नहीं समझ सकता हूँ, ठीक है, वहाँ क्लियर हो जाएगा। लेक्चर्स में न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पिछली बार स्टूडेंट को तकलीफ आई थी, कई सारे स्टूडेंट को, कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कर जा रहे थे या पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से लेक्चर्स में कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाते हैं, जिससे आप उस टॉपिक से किस तरीके से न्यूमेरिकल अटेंड करते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल के अप्रोच लेते हैं, वो समझ में आ सके, ठीक है। तो लेक्चर के अंदर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप अंदर देखोगे, यूनिट एंड डायमेंशन का एक लेक्चर है, उसमें तकरीबन 50 क्वेश्चन करवाएं, अंदर लेक्चर में ही करवाएं, अलग से टेस्ट अलग हैं, लेकिन आपको लेक्चर के साथ काइनेमेटिक्स है गति की, जिसमें अपन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, मतलब विस्थापन, वेग और त्वरण पढ़ते हैं। तो इसमें तकरीबन हमने 20 से 25 क्वेश्चन अंदर ही करवाए हैं तीनों टॉपिकों के। उसके बाद अलग करवाए हैं मोशन एंड ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के अलग करवाए हैं। तो कुल मिला के न्यूमेरिकल काफ़ी अटेम्प्ट करवाए हैं आपको, अरेंज अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जिस तरीके से आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग फोल्डर्स बने हुए हैं और आपको अटेंड करने हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट का कोर वैल्यू है, जिसको हम कभी नहीं छोड़ते, चाहे टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाए। लेक्चर आप देखेंगे, डेमो हो या कोई सा भी लेक्चर ओपन करके देखें, बेसिक टू एडवांस रहेंगे सारे लेक्चर। बताया आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। डाउनलोड का ऑप्शन है, कुल मिला के आप चाहें तो लेक्चर को ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आराम से उसको देख सकते हैं। और उसमें क्वालिटी का भी होता है कि आप 360 में डाउनलोड करना चाहते हैं, 240 में डाउनलोड करना चाहते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन इसलिए दिया है, कभी कभार नेट क्या धीरे चलता है, तो बीच बीच में वो फिर बफरिंग होती है, मतलब लेक्चर रुक जाता है, तो तकलीफ आती है। इस वजह से यदि आप कि गाँव वाला इलाका है या कुछ ऐसा इलाका है, तो आप एक समय पे नाइट में, मॉर्निंग में उसको डाउनलोड पर रख दें, 2-3 लेक्चर डाउनलोड हो जाएंगे, फिर आराम से उनको देखते रहें। नोट्स अवेलेबल हैं, पिछली बार नोट्स अवेलेबल नहीं थे, स्टूडेंट्स ने खुद तैयार किए थे। इस बार जो बोर्ड पे कंटेंट हम लिख रहे हैं उसको एज अ PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उस PDF को आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट कहीं पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट MSc फाइनल ईयर में हैं, जो स्टूडेंट BEd फाइनल ईयर में हैं, जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में एंगेज है, जिनको टाइम कम मिल रहा है, 1-2 घंटे 3 घंटे ही मिल पाते हैं, तो PDF की नोट्स निकाल के रखें और उसको सामने रखते हुए नोट्स को कवर कर सकते हैं लेक्चर के साथ। तो आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा, और यदि आपके पास टाइम है तो हम तो यही कहेंगे कि आप लिखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। नो लिमिट टू वॉच, लेक्चर को आप कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। एक्सेस टिल वैलिडिटी, आपका जो सब्सक्रिप्शन है
लास्ट डेट तक, तब तक आप लेक्चर आपके पास रहेंगे। अभी हम बताएंगे आपको कि सब्सक्रिप्शन कितना डेज का रखा है। एमपी टेट का सब्सक्रिप्शन 6 महीने का है और एमपी मेंस का जो सब्सक्रिप्शन है वो 8 महीने का है। ठीक है, अभी हम लास्ट में एक बार वापस इस पर चर्चा करेंगे। तो 8 महीने और 6 महीने तक पूरा कंटेंट आपके पास रहेगा। हालांकि हमने कोर्स को 3 महीने 3.5 महीने में करवाया है, लेकिन फिर भी आपको डबल टाइम दिया है, जिससे आप आसानी से लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार या टाइम किसी वजह से लग जाए तो उसको कवर कर सके। न्यूमेरिकल इंक्लूड इन लेक्चर्स, हमने बताया लेक्चर्स के अंदर न्यूमेरिकल को रखा गया है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, यदि आपको कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद। इन जनरल भी बना रखा है, यदि आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, कोई और आपको जानकारी चाहिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एग्जाम पेपर से रिलेटेड, तो जनरल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी है। लेकिन जो एडमिशन लेने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसमें वही स्टूडेंट होते हैं जो वहाँ पर, जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो ऐप पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो डिस्कशन कर सकते हैं। डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं, ये तो बात हो ही गई है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि डेमो लेक्चर ही हमारे बारे में, टॉपिक के बारे में, कंटेंट के बारे में, न्यूमेरिकली अप्रोच के बारे में, सबके बारे में बताएगा। आपको यदि डेमो समझ में आ रहा है, आपको यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि डेमो लेक्चर में तकलीफ आ रही है तो फिर आपको कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ही जरूरी होता है, सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ क्या है कि जब तैयारी कराते हैं तो कंटेंट एक जगह सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके विद न्यूमेरिकल विद प्रैक्टिस दे दिया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप वहाँ प्रिपरेशन करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, तो आसानी से प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये जो है, ये है वीडियो लेक्चर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हमने प्रैक्टिस के 3 फेज रखे हैं, जिससे कहीं कोई कमी ना रहे। कभी कभार आपने सुना होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीधे पूछे जा रहे हैं, तो स्पेशली आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस तैयार करवा दी है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है, उनके सॉल्यूशन रखे हैं सबके। तो जैसे ही आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे माना आपने यूनिट एंड डायमेंशन और काइनेमेटिक्स पूरा कर लिया, तो आप उन दोनों का एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन का एक सेट है, उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आपके एनसीईआरटी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस रखी है, जिसमें पूरी बुक के 11th 12th के सभी क्वेश्चंस को कवर किया है जो इंपॉर्टेंट है। बोथ लैंग्वेजेस में है, सबके सॉल्यूशन है डिटेल में, अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग है, मतलब इन सभी क्वेश्चंस को टेस्ट फॉर्मेट में दिया है, जिससे एक जो डर होता है क्वेश्चन पेपर के प्रति वो हट जाए। पहले क्या करते थे, सबसे पहले जब हमने एक बार यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कराई थी 2021 के टाइम पे, तो इन सभी चीज़ों को असाइनमेंट के तौर पे दिया था। तो असाइनमेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट ज्वाइन करे ना करे, टाइम लगाए ना लगाए, जैसे माना 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन को हो सकता है स्टूडेंट 45 मिनट में कर रहा हो सकता है 60 मिनट में कर रहा हो सकता है 15 आज की 15 बाद में की। तो इसमें क्या है कि उसकी रेगुलरिटी और उसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पेपर में सभी न्यूमेरिकल्स का आना जरूरी नहीं है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो टाइम जो दिया है उसी में सॉल्व होने चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टूडेंट न्यूमेरिकल तो बहुत जानता है, सारे न्यूमेरिकल एग्जाम पेपर के घर पे कर सकता है, लेकिन एग्जाम पेपर में नहीं हुए, इसका मतलब वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो एग्जाम पेपर में क्या होता है, टाइम चलता रहता है, एक डर होता है कि मैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगी, कुछ और भी कई सारे डर होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी। तो उन सारे डरों को खत्म करने के लिए पूरी जो प्रैक्टिस हमने रखी है, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रखे हैं वो सब सीबीटी मोड में रखे हैं, मतलब ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं वैसे ही रखे हैं। आपका भी एमपी का जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा, तो जैसा एमपी का पेपर होता है ना वैसे सारे टेस्ट हमने अरेंज किए हैं। तो एक स्क्रीन आपने दिए हैं सारे पेपर, ऐसा कोई परेशानी है नहीं, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है, तो यहाँ क्वेश्चन लिखे होते हैं या 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, या सेव एंड नेक्स्ट का आता है, यहाँ आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो आते हैं, या टाइम चलता रहता है, आपको सब पता है वो सारी चीज़ें, वही पूरा अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई, ये तो हो गया वीडियो लेक्चर्स का, ये हो गया प्रैक्टिस का पहला। दूसरे नंबर की जो प्रैक्टिस है वो है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब वॉल्यूम कभी कभार आपको कंफ्यूजन कर देता है कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम का मतलब है कि टेस्टों का एक ग्रुप है, ठीक है। वॉल्यूम 1 में ऐसे टेस्टों का ग्रुप है जो चैप्टर वाइज हैं, वॉल्यूम 2 में ऐसे टेस्ट हैं जो मिक्स हैं, मिक्स का मतलब 2-3 टॉपिकों को मिला के, 2-3 चैप्टरों को मिला के, और वॉल्यूम 3 में ऐसे टेस्ट रखे गए हैं 10 जो आपके एग्जाम पेपर जैसे ही हैं या फुल लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है। तीनों जो वॉल्यूम हैं, पहले वॉल्यूम का पर्पस है आपका फाउंडेशन क्लियर करना, मतलब न्यूमेरिकली अप्रोच दिलवाना। जैसे आपने पहला टॉपिक अटेम्प्ट किया, पहला चैप्टर आपने वीडियो लेक्चर से कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल यूनिट एंड डायमेंशन का जो आपका पहला टॉपिक है, और यूनिट एंड डायमेंशन को आपने कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी प्रैक्टिस की और आपने वॉल्यूम 1 का पहला टेस्ट अटेम्प्ट किया।
तो वॉल्यूम 1 के पहले टेस्ट पे तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन हैं जो पूरे यूनिट एंड डायमेंशन के ही हैं और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर से हो गई, उसके अंदर न्यूमेरिकल हो गए, एनसीईआरटी हो गए और जो बाकी के न्यूमेरिकल है वो यहाँ हो जाएंगे। तो पूरा यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे, टेस्ट को सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, कितने नंबर आए, कितनी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, कौन कौन से क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लिया, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, कितने रह गए, वो सारा डिटेल जो है आपको टेस्ट पेपर में दिख जाएगा। वॉल्यूम 2 में मिक्स टेस्ट है, वॉल्यूम 3 में फुल लेंथ टेस्ट है और ये सारे शेड्यूल से हैं। शेड्यूल का मतलब हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये हमने पूरा वॉल्यूम 1 का शेड्यूल, वॉल्यूम 2 का शेड्यूल और वॉल्यूम 3 का शेड्यूल आपके सामने रखा है। वॉल्यूम 1 के शेड्यूल का मतलब होता है कि इसमें सारे टेस्ट जो हैं आपके कैसे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। जैसे पहला टेस्ट होगा यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट का, दूसरा टेस्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, तीसरा है मोशन इन प्लेन का जिसमें वेक्टर भी शामिल है, चौथा टेस्ट है लॉ ऑफ मोशन मतलब न्यूटन्स की गति के नियम, पांचवा है वर्क एनर्जी पावर मतलब कार्य ऊर्जा शक्ति। इस तरीके से आपके 12 तक के मतलब एमपी टेट और मेंस दोनों के टेस्ट पेपर जो है चैप्टर वाइज अरेंज किए हैं। पहले आप पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे पहले चैप्टर का, फिर पहले चैप्टर का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, एनसीईआरटी वाला भी और ये वाला भी। इससे आपका कंप्लीट जो कंटेंट है, जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप दूसरा चैप्टर कवर करेंगे और दूसरे चैप्टर का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है आपको 3-3.5 महीने तक करना है। उसके बाद आप वॉल्यूम 2 पे जाएंगे। वॉल्यूम 2 का क्या पर्पस है, आपको रिवाइज करवाना। जैसे पहला टेस्ट होगा आपका 1, 2, 3, 4 4 टॉपिकों का, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, इन चारों टॉपिकों का आपका एक टेस्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे और टेस्ट को जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो पहले छूट गई थी वापस रिवाइज हो जाएंगी। सबका सॉल्यूशन है, सभी दोनों लैंग्वेजेस में है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, ऐसे ही मिक्स 2 अगले 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से सारे टेस्ट जो है वो मिक्स है। जैसे कि यहाँ मिक्सिंग ज़बरदस्त कर दी है, कुछ टॉपिक 11th के मिला दिए, कुछ टॉपिक 12th के मिला दिए, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, कैपेसिटर भी डाल दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी डाल दिया, लॉज ऑफ मोशन डाल दिया, फ्रिक्शन डाल दिया। तो कई सारे टॉपिकों को मिला के आपको टेस्ट कर दिया। तो आप मतलब कुल मिला के यदि आपकी प्रिपरेशन करने की इच्छा है, यदि आपके अंदर टाइम देने की इच्छा है, यदि आपके अंदर सिलेक्शन लेने की बहुत बड़ी डिजायर है, इच्छा है, तो प्रैक्टिस इतनी करवा रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा। पिछली बार एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था साहब, वो तो कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए। आपने रिजल्ट देखा ही है, ऐसा कोई तकलीफ ही नहीं आता। ये है फुल लेंथ वॉल्यूम 3। इसको पूरा करने के बाद आप वॉल्यूम 3 करेंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट है, जैसा आपका एग्जाम पेपर आएगा मेन, उस हिसाब से सारे टेस्ट तैयार होते हैं। एमपी मेंस में जितने क्वेश्चन आते हैं मेंस के अकॉर्डिंग तैयार होता है, एमपी टेट में जितने क्वेश्चन आते हैं टेट के अकॉर्डिंग तैयार होता है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस जो है 3 फेज में करते हैं। पहला फेज एनसीईआरटी, दूसरा वॉल्यूम 1, 2, 3 जिसका शेड्यूल आपने देख लिया। वॉल्यूम 1 में 34 टेस्ट हैं, वॉल्यूम 2 में 30 टेस्ट हैं, वॉल्यूम 3 में 10। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेजेस में है। सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का मिलेगा। 3 अटेम्प्टिंग है, मतलब एक क्वेश्चन पेपर को आप इसमें 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद चौथी बार अटेम्प्ट करोगे तो टेस्ट पेपर खुलेगा, लेकिन टाइम चालू नहीं होगा। और उसका रीज़न हम हमेशा हर बैच अनाउंसमेंट में बता रहे हैं कि पहली बार जब उत्तर प्रदेश में हमने बैच चालू किया था तो अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग की थी। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 मिनट में सारे सॉल्यूशन देख लेते, फिर दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट करके सारे सॉल्यूशन लगा देते, तो उनके 100 में से 100 नंबर आ जाते। तो ये गलत था। तो उसको खत्म करने के लिए 3 अटेम्प्टिंग रखी है, मतलब टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसके बाद टेस्ट हट जाएगा, हटेगा नहीं, रहेगा आपके पास ही। आप चौथी बार उसको ओपन करोगे तो टेस्ट ओपन होगा, सॉल्यूशन ओपन होगा 8 महीने तक, 6 महीने तक, लेकिन टाइमिंग चालू नहीं होगी बस। ठीक है, और आप यदि कहोगे तो बाद में वो एग्जाम पेपर के टाइम पे बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। शेड्यूल आपको बता दिया, शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक का टेस्ट होगा वो टेस्ट पे लिखा हुआ है। एग्जाम पैटर्न पे है सारे। एक्सेस स्टिल वैलिडिटी, आपका एमपी टेट है तो 6 महीने, एमपी मेन से तो 8 महीने। अपडेटेड है मतलब जितने भी एग्जाम पेपर नए हो रहे हैं सारे टेस्ट इसमें, सारे क्वेश्चन इसमें ऐड होते जाते हैं। इस बार हमने ये नया ऐड किया है, पहले नहीं था, नई फैसिलिटी के साथ ये बैच आया है। तो फैसिलिटी ये है कि पुराने ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर, उनको हमने ऐप में देने की कोशिश की है, जिससे आप रिलेट कर पाएँ कि यदि आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप बिहार के लिए एलिजिबल हैं क्या। मतलब कारण क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि एमपी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो बस इसी तक सीमित रह जाना है। एक हमारे स्टूडेंट हैं, आई थिंक सचिन है ना, वो राजस्थान के, उन्होंने आरपीएससी की तैयारी की। तो आरपीएससी की तैयारी से पहले वो बिहार में सेलेक्ट हो गए, तो बिहार में ज्वाइनिंग कर ली। बिहार के बाद वो मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग कर लिए, अब वो वापस राजस्थान में जा रहे हैं। तो एक बार तैयारी अच्छे से हो जाती है टाइम लेके, तो बार बार तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर सिलेक्शंस होते हैं। तो जैसे एनवीएस का जो सिलेबस है, केबीएस का जो सिलेबस है, वो एमपी वर्ग 1 से मैच करता है। तो यदि आप एमपी वर्ग 1 की तैयारी करते हैं तो एनवीएस, केबीएस, ईएमआरएस, बिहार और बस
राजस्थान का नहीं करेगा, राजस्थान में बीएससी एमएससी बहुत अच्छे से आती है, तो उसका तो आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। डी++ का भी नहीं करता, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छा से आता है। हरियाणा का भी नहीं करता। तो ये बाकी के सारे पेपर्स आपको ये बता देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम पेपर में आ रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि जितने भी एग्जाम पेपर के क्वेश्चन है वो लेक्चर में ही कवर कर दिए जाए, बट फिर भी आपको अलग से दे दिया है। तो ये है हमारे एमपी वर्ग 1 के एमपी टेट और मेंस का कोर्स डिटेल, जिसमें आपके टॉपिक क्लियर करने से लेके आपकी प्रैक्टिस को बहुत अलग तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तकरीबन है ना, पूरे एग्जाम पेपर को आप देखोगे तो करीबन 4000 के आसपास क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है इन तीनों को मिला के, और इसके अंदर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अलग है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये वॉल्यूम आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपके कोर्स में भी मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेंगे। जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्रिपरेशन कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बता दें कि जैसे अंदर ऐप में किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। जैसे आपको हमारा ऐप पीजीटी फिजिक्स पॉइंट है, आपको पता है, हम एक बार लिख भी देते हैं, पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, ये हमारा ऐप है और इसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो आपको ऐप दिखाई देगा। ऐप में बीच में एक स्टोर का ऑप्शन आता है, किसका आता है, स्टोर का। तो उस पर क्लिक करोगे तो एमपी के बैचेस आपको दिखाई देने चालू हो जाएंगे, या आपको इस तरीके से बीच में बैच दिखाई देगा। एमपी वाले बैच पे आप जाओगे तो आपको एक ऑफर भी दिखाई देगा वहाँ पे, क्योंकि हम इसमें एक स्पेशल ऑफर भी देंगे, तो आप इस पर क्लिक करके परचेज भी कर सकते हो। और कंटेंट पे ऐसे ही आप टैप करोगे तो इस तरीके से फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो हमने किस तरीके से ऐप में काम किया हुआ है, आपका जो पूरा सिलेबस है ना, उसको 11th 12th और ग्रेजुएशन में डिवाइड किया गया है, क्योंकि कुछ टॉपिक ग्रेजुएशन के। जैसे आप फोल्डर 11th 12th का ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको जितने भी आपके यूनिट हैं, 20 यूनिट हैं आई थिंक, उस सब कुछ अरेंज होकर मिल जाएंगे कि पहला यूनिट डायमेंशन, दूसरा काइनेमेटिक्स, तीसरा ये, चौथा ये। फिर जैसे आप उस यूनिट को खोलोगे, सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर दिखाई देंगे, फिर आपको नोट्स दिखाई देंगे, फिर आपको टेस्ट दिखाई देंगे, और कोई उसका इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो वो दिखाई देगा। तो आप पहले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, नीचे ही नोट्स अवेलेबल हैं, वहीं उसका टेस्ट अवेलेबल है। वॉल्यूम 1 2 आएगा तब इसमें अरेंज हो जाएगा, 3 आएगा तो इसमें अरेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि लेक्चर यहाँ है, टेस्ट वहाँ है, नोट्स वहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार यूनिट में एंटर कर गए तो सारे नोट्स वहीं, आपके सारे नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सारे वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी ऐसा ही होगा। ग्रेजुएशन में ओपन करेंगे तो जो भी टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई टॉपिक है तो उसके वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट और इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जो आपको बताना जरूरी है। बेसिक टू, इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन वापस लिखी है, बेसिक टू एग्जाम पेपर क्वेश्चंस। मतलब आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल जीरो से की जाएगी। भले ही आपने कभी नीट की तैयारी ना की हो, भले ही आपने कभी आईआईटी की तैयारी ना की हो, आपने कभी बहुत अच्छे से फिजिक्स को एमएससी बीएससी में ना पढ़ा हो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। तो उन सबको देखते हुए कोशिश की जाती है कि जो भी टॉपिक समझाएं वो बिल्कुल अच्छे से समझाएं। और हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है, डेमो लेक्चर आप आराम से 2 घंटे 3 घंटे में देखो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, उसके बाद आप ज्वाइन करना। हाँ जी, तो पहला जो बैच है वो एमपी टेट का है, दूसरा है मुख्य परीक्षा का। एमपी टेट का जो बैच है उसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, जिनकी संख्या 120 के अराउंड है, आपको बता दी। एक लेक्चर 2-2.5 घंटे का है, तो आपको दिन में 2 घंटे हमको देने देने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, टेस्ट सीरीज के वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ऐसे ही ये जो एमपी मुख्य परीक्षा है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। इसमें एमपी मेंस का कंटेंट है, सॉरी इसमें मेंस का कंटेंट है, इसमें टेट का कंटेंट है। यदि आप पूरा लेक्चर आप लेंगे तो इसकी वैलिडिटी आपके पास रहेगी 6 मंथ। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी आपके पास रहेगी 8 मंथ। ठीक है, 6 मंथ में आपको जो फीस है वो 5999 है। लेकिन यदि आप जो एडमिशन है वो 15 दिसंबर तक लेते हैं तो ये जो फीस है वो घटकर हो जाती है 4999, मतलब 1000 को आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 8 मंथ सब्सक्रिप्शन है, इसकी फीस है 6999, और यदि आप इसको 15 दिसंबर तक एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस रिड्यूस होकर 5999 हो जाएगी। ठीक है जी, फीस को जितनी नॉमिनल हो सकती है, जितना नॉर्मल हो सकता है, उतना कम करने की कोशिश की है। आपने देखा है कंटेंट कितना है, कितने टेस्ट हैं, कितनी प्रैक्टिस हैं, सबके सॉल्यूशंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता है या पता नहीं होगा शायद कितना टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके कोर्स को विजिट जरूर कर लें, भले ही ज्वाइन करें ना करें वो एक आपका पर्सनल मसला है, क्योंकि तैयारी कई सारे स्टूडेंट खुद भी कर सकते हैं यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। आप लोग
ऐप को डाउनलोड करके MP टेट MP मेंस के बैच में जाके अलग अलग वीडियो लेक्चर टेस्ट को देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। और यदि कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस टाइम में 9 से 5, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पे, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, यदि QR कोड से ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो, बाकी का प्ले स्टोर पे PGT फिजिक्स पॉइंट डाल दीजिए, आ जाएगा। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक अवेलेबल हैं। एक तो टेलीग्राम ग्रुप की है जो MP वर्ग 1 के लिए है, एक है व्हाट्सएप ग्रुप की जो इन जनरल हमने MP वर्ग 1 के लिए बना रखा है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एडमिशन लेने के बाद जो आपको एक फ़ीस की रिसिप्ट मिलती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो आप हमको सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और आपको क्या होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहाँ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। कोई आपका डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।